हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारे होंगे। और भैया कैसे चल रहा है यहाँ पर कनाडा के वेदर ने दोबारा से पलटा मारना शुरू कर दिया भाई। इसने जो है -3-4 पर आ गया और जैसे ही बच्चों के स्कूल खुलने का टाइम होता है इतनी अच्छे इन्होंने विंटर गुजारा घर में, +8, 10, 12 तक चला गया, बिल्कुल समर वाला विंटर गुजारा। लेकिन एज यूजुअल जो होता है, अब नेक्स्ट वीक जो स्कूल खुलेंगे तो टेम्परेचर हम पूरे वीक का नेक्स्ट वीक से देख रहे हैं तो भैया -8, 9 में जा रहा है। ये बस ये बच्चे बेचारे अब क्या करेंगे। बहरहाल आज है भैया December 30 और मेरा अचानक से प्लान बना है, देखते हैं अभी अंदर सिनेमा में जाएंगे, टिकट मिलता है। बड़ा शोर मचा हुआ है भाई, इतना शोर, इतने पॉडकास्टरों ने, इतनी लोगों ने यूट्यूब पे रिव्यूज देख लिए कि भाई डंकी डंकी डंकी। अब देखते हैं भाई डंकी है या डोंकी है। तो लेट्स सी के अंदर जाके टिकट मिलता है तो फिर मूवी देखकर आपको उसका रिव्यू देंगे कि भाई क्या लेवल है मूवी का, देखने के लायक है या नहीं है। तो वैसे तो मैं आपको ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, मेरे कुछ चीज़ें इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं, कुछ मूवीज़ भी देखी हैं, कुछ ड्रामे भी देखे हैं, तो मैं आपको रेफ़र भी करूंगा कि भाई बहरहाल अभी देखते हैं डंकी यार, क्योंकि ये इस तरह की मूवीज़ 10 बार बन चुकी हैं। लेकिन पहले वो पठान देखी थी तो भाई वो तो मेरी नज़र में तो ऑनेस्टली बताऊँ बिल्कुल ज़ीरो मूवी थी। वो पठान कम ऊट पटांग मूवी ज़्यादा थी, बिल्कुल लार्जर देन लाइफ वहाँ के। तो जो बहरहाल वो आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कि वो पठान के बारे में जो उनके टॉप से सीक्रेट एजेंट्स थे उन्होंने भी क्या कहा था कि भाई ये इस तरह नहीं होता। और पठान देखने के बाद जो हिम्मत ही नहीं होती जवान देखने की। अब वो चले यार, छुट्टियों का सीजन चल रहा है तो देखते हैं यार। मैंने बोला कि चलो यार जाकर देखा है भाई। क्या नाम है इस मूवी का, क्या था इसका, कोई नाम भूल गया, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, डंकी। तो देखते हैं भी डंकी देखें। मैं जरा वॉलमार्ट के साथ ही सिनेमा है हमारे, तो यहाँ पर मेरी वाइफ अंदर कुछ लेने गई है बच्चों के लिए, क्योंकि कल December 31 होगा तो कल सब बंद हो जाएगा जल्दी 4-5 बजे। तो मतलब बेहतर है यार अभी ले लो, साथ ही सिनेमा है। अभी देखते हैं यार, टिकट मिलता नहीं मिलता, ऑनलाइन तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन परसों मेरी वाइफ ने अंदर जाके चेक किया तो लगा टिकट्स आर अवेलेबल। तो मैंने शायद ये ऑनलाइन उन्होंने कुछ बंद किया हुआ है तो होगा कुछ, है ना। एनीवे देखते हैं अंदर जाकर भाई क्या सीन ऑन होता है, तो फिर आपको बताएंगे कि सीन ऑन है मूवी देखने का या सीन ऑफ करें इस मूवी को देखने का। साथ ही रहेगा भाई। तो ये टिकट मिल चुके हैं, सिनेमा में आ गए हैं हम लोग, और मेरी जो है वाइफ तो टिकट बाय कर रही है और मैं जो हूँ लाइन में खड़ा हुआ हूँ पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स के लिए। इसके बगैर आपको पता सिनेमा में बैठा तो बिल्कुल बेकार होता है। सर्दी बहुत है, सिनेमा में लग रहा है सन्नाटा हुआ है, आज लोगों ने इतनी टिकट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती यार। ये लोगों ने अपना बेवकूफ़ बनाया। मैं लास्ट वीक ही देख कर आया था, वो पता चल जाता कि मूवी किस तरह की है। ये देखिए मेरी वाइफ जो है टिकट बाय कर रही है। हो गए, टिकट मिल गए, चलो बस मैं लाइन में हूँ, मैं ले लूँ। और ये बच्चों को यार इतना बेवकूफ़ बनाने के लिए इन्होंने रखा हुआ है ना, खुदा की कसम। $25-25 के फजूल से टैक्स होते हैं। शुक्र है मेरा बेटा नहीं आया वो, क्योंकि उसको उर्दू मूवीज़ देखते ही नहीं हुए, यानी कि उर्दू मूवीज़ देखते नहीं, उसको समझ में नहीं आती। और उन लोगों को वैसे भी ये मूवीज़ पसंद नहीं आती, तो वो लोग अपनी मूवीज़ देखते हैं, अपने टाइप की मूवीज़ देखते हैं। तो बच्चों वाली मूवी, पॉ पेट्रोल, इस तरह की मूवीज़ देखते हैं भाई। और चलो भाई अभी लाइन में आ गए हम लोग, देखते हैं टिकट वगैरह क्या बच्चों की नहीं ले रही है। मेरी वो वाइफ है, इन्होंने नहीं रुकना, ये अपनी अंजुमन में आप ही मस्त हैं। ये अपना खर्चा किए बगैर, ये भाई तुम जो ले रही है अपने पास से लेना, मैं पैसे नहीं दूंगा इसके। सिंपलिटीज, सीन अपना ही ऑन रखना, मेरे ऊपर सीन लाने की ज़रूरत नहीं भाई। वाइफ को ऑर्डर पास कर दिए, बिला वजह का ये खर्चा है। सिनेमा में हर चीज़ बहुत महंगी होती है, मैंने रहने तो बिला वजह में नहीं करो यार, इसकी आदत ख़राब हो जाएगी। इन्होंने ये हो गया कि भाई पॉपकॉर्न ले लिए हैं, ड्रिंक भी ले लिया यार, स्ट्रॉ डालो और जो है क्या नाम है इसका, नैपकिन वगैरह डालो। तो भैया स्क्रीन नंबर क्या है भाई, स्क्रीन नंबर तो देखो, कोई है ही नहीं, ऐसी घुस जाती है, टिकट चेकर भी नहीं है यार। ऑडिटोरियम 9 ये रहा भाई। भैया सीन ऑन ही हो गया, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, मूवी देखेंगे, आपको बताएंगे डंकी है डोंकी है, देखने के काबिल है या देखने के नहीं काबिल। मैं तो सिंपलिटीज भाई, सिंपल बातें करता हूँ मैं, बकौल मेरे दोस्त की सिंपलिटीज हर बात में। चलो खाली पड़ा हुआ सिनेमा। हाँ भाई डंकी देख के हम लोग निकल आए हैं, और डंकी का रिव्यू मैं आपको दूंगा घर जाकर, क्योंकि अभी तो काफ़ी देर हो गई है यार, जरा तकरीबन रात का 1:45 बज रहा है। तो भाई बस अब हम घर जा रहे हैं, तो बस अब घर जाकर आपको घर बैठ के सुकून से पूरा रिव्यू देंगे। हाँ भाई कैसी लगी मूवी तुम्हें है चलो मैं ही बता दूंगा भाई।
ओके भाई, चले भाई, सन्नाटा हो चुका है। कल न्यू ईयर नाइट है यहाँ पर, तो ये भाई सिनेमा से निकले हैं भाई हम लोग। आपको बताएंगे भाई मूवी कैसी थी, इसमें किन क्या क्या चीज़ें हो सकती थी, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी। आपको पूरा रिव्यू देंगे इसके बारे में, साथ रहिएगा भाई। हाँ भैया, तो मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं घर आकर आपको जो है क्या नाम है इसका, मैं कल जो डंकी हम लोग देखने गए उसका मैं जो है रिव्यू दूंगा। तो मैं रिव्यू क्या देता यार, बस वो हम देखा है, मैं मेरी वाइफ हम लोग गए वहाँ पर, और मूवी जो है वो लाइक मेरी नज़र में तो फ्लॉप मूवी है वो। उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, कोई स्टोरी कुछ नहीं है। वो जो उस मूवी के अंदर वो जो बहुत कुछ दिखा सकते थे और वो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। और इनफैक्ट लाइक शाहरुख खान का वही स्टाइल, आई डोंट नो, मैं तो वो बंदा मेरी समझ से बाहर है कि वो डीडीएल यानी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाहर से, कि वो उसके खुमार से नहीं निकल पा रहा। उसकी एंट्री वही, वो क्या नाम है उसका, ट्रेन से बाहर शक्ल निकाल के दिखा रहा है, वो जवान बन के रहा है यार। कि यानी कि आप अपने कैरेक्टर के अंदर रहो, और एक अचानक से जनाब वो किसी गांव में आए बंदे को थैंक यू बोलने के लिए, वहाँ पे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। वही एज यूजुअल घिसी पिटी स्टोरी पिछले 30 साल से शाहरुख खान जो चला आ रहा है भाई। वो अपने वही हाथ खोलना, हाथ झाड़ना पड़ना, वो वही मुस्कुराहट देना, लाइक आई डोंट नो, लाइक वो एक बेरब्त किस्म की मूवी। और वो अचानक से ये प्लान करता है कि जी मैं डंकी लगा दूंगा, लोगों को वहाँ पे पहुँचा दूंगा। और भाई डंकी अगर आप बना रहे थे तो डंकी का आपने नाम लेकर उस मूवी को हिट बनाने की कोशिश की। नाम बहुत बड़ा था कि भाई डंकी, लोग पता नहीं क्या समझेंगे भाई क्या डंकी हो गई। और क्या नाम है इसका, जो है कि बहुत बहुत अच्छा हमारा काम हो जाएगा और बड़ी मूवी हिट हो जाएगी। ठीक है भाई, तुम्हारे नाम के ऊपर मूवी हिट हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है, इसका मतलब ये नहीं था कि यार कि आपके पास कोई स्टोरी नहीं है। वो पता नहीं मूवी कहाँ से कहाँ चल रही है। वो कभी वो मोहब्बत उसको हो जाती है, वो कभी जनाब वो यानी कि आप अगर आप डंकी का स्टोरी लिख ही रहे थे तो डंकी लगाने वालों से आपको मिलना चाहिए था वहाँ पर। वो जो डंकी, आप तो आपके पास तो इतने रिसोर्सेज है, जो डंकी एजेंट्स हैं उनसे जाके मिलते हैं, और वो बहुत इतना यूट्यूब के ऊपर आपको इतना मवाद मिल जाता है। मैं जबकि आपको ये कहूँगा, अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं पाकिस्तानी भी हैं जो इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान में आज से 3 या 4 साल पहले एक पाकिस्तानी ड्रामा आया था, हम टीवी के ऊपर आई थिंक आई गेस आया था, जाहिद अहमद का और अरमीना राना खान का। उसमें जाहिद को दिखाया वो डंकी लगाता है। तो वो अगर आप वो ड्रामा देख लें, लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको रोना आ जाएगा जिस तरीके से वो जाता है और लोग रास्ते में मर जाते हैं। वो कश्ती में बैठता है और ईरान के रास्ते सारे रूट्स दिखाए उन्होंने, और इतना जुल्म और जबर दिखाया। और वो आखिर में वो कहते हैं कि भाई मुझे आई हैव टू गो टू लंदन। वो आखिर में जब उसको एक लड़का मिलता है, बोलता है भाई तुम्हारे पास एक ही चांस है, यहाँ से तुम जो है ना ट्रक के अंदर छुप के जाओगे, ट्रक के नीचे वो जो रॉड्स होती हैं वो पकड़ के जाओगे, गर्म होती है उसमें, लोगों के उसे लगे भाई मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ बट मुझे जाना है वहाँ पर। तो वो डंकी लगाता है और वो वहाँ पहुँचता है, और वहाँ जाकर एटलीस्ट आप ये तो दिखाते कि यार 4 लोगों ने जो है वहाँ पर जो है वो सिर्फ आप 4 या 5 लोग ही दिखा रहे हैं डंकी लगा रहे हैं, कोई लोग नहीं आपके साथ। लोग कश्तियाँ दिखाते हैं, बहुत सारे लॉट टू शो, बहुत सारा कुछ दिखाने का हो सकता था, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। तो हर जगह शाहरुख खान यार। अब आई एम सॉरी टू से, लाइक पता नहीं लोग किस चीज़ के फ़ैन है। मैं लास्ट टाइम भी इनकी एक पठान मूवी देखकर आया था, उसको पठान को मैंने ऊट पठान का नाम दिया था, और डंकी को तो मैं बोलूँगा भाई डंकी में मंकी काम कर रहे थे वो। यानी कि आई एम सॉरी, लाइक थोड़े से हार्ड वर्ड हो जाते हैं। यानी कि मूवी इतनी रिडिकुलस किस्म की कि हमारा टाइम गुजारना मुश्किल हो गया वहाँ पर। और आप वहाँ पर ये तो दिखाते कि भाई जो वो डंकी लगाकर चले पहुँच गए वहाँ पर, कुछ भी नहीं दिखाया आपने कि डंकी में उनको क्या मुश्किल। एक छोटा सा ट्रक दिखाती है, उसके अंदर वो बंदा टॉयलेट कर रहा होता है और वो एक गटर थोड़े से डायलॉग दिखा दिया आपने। कुछ भी जो हो सकता था वो दिखा सकते थे, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी। आपकी 3 घंटे की मूवी थी, 3 घंटे आपने वेस्ट कर दिए। बेरत किस्म की मूवी आपकी बनी हुई वहाँ पर। और लंदन वहाँ पर पहुँच जाते हैं भाई, आप ये चारों पहुँच जाते हैं, उनको मुश्किलात तो दिखाते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, कितनी मुश्किलात। वो जाहिद का आप ड्रामा देखें आप, उसको कितनी मुश्किलात होती है कि वो 5 दिन तक वो बेचारा भूखा प्यासा रहता है, और वो उसको एक जाकर जो है ना एक टायर उठाने वाली जॉब ऑफर होती है कि भाई तुम टायर उठा के यहाँ पर तुम्हें 20 पाउंड दूंगा, तो वो बड़ा खुश होता है। तो ये तकलीफात तो दिखाते हैं आपने, वो दिखा दी कि आपका एक बंदा है वहाँ पे भीख मांग रहा है और उस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है वो वहाँ तक तो सही था, लेकिन उसको बहुत सारी चीज़ों को आप खोल सकते थे, लोगों के दिल दहला सकते थे, लोगों के दिल हिला सकते थे। लोग जो डंकियाँ लगाते हैं जिसके ऊपर भाई हर बंदा, ये बहुत बड़ी डिबेट है कि जिसके ऊपर जो है बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है। यानी कि इतना कुछ है उसके लिए, उसके कहने के लिए लोग बेचारे जो दिखाए कि इतने गरीब लोग होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ 2000 कमाते हैं, 2000 में हमारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल वो जाके बहरहाल वो पहुँच जाते हैं। फिर वो अचानक से भाई आप यू और लाइक आप एक्स सोल्जर दिखाएं और आपको दिखाएगा जी वो नेशनल एंथम बजता है तो आप खड़े हो जाते हैं, चलो वहाँ तक तो ठीक था।
फिर आपका ये दिखाएगा, एक तो आपने गलत रास्ता चूज कर अपने साथियों को ले जाने का, डंकी लगवा रहे हैं वहाँ पर आपको पानी में तैरते हुए, वो जो भी आपने जालीपन दिखाया इतना, यानी कि वो दिल को लग ही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में ड्रामा था जो मैंने आपको अभी बताया, जाहिद का दलदल ड्रामे का नाम था, आप लोग जरूर देखिएगा यूट्यूब के ऊपर। तो वो इसमें दिखाया कि भाई वो बहरहाल आप पहुंच गया है वहाँ पर, आपने कुछ भी नहीं दिखाया, और क्या नाम जनाब अली, बस वो एक तो आपने गलत काम करा, ठीक है मेरी वो मैं बीच में मिस कर गया था, आपने गलत काम करा, ऐसा फौजी होकर आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को टंकियां लगवा दी, वहाँ पहुंचा दिया। फिर आपके पास एक सिचुएशन आई कि आपने एक लॉयर हायर कर लिया, वो बोलते कि भाई इस बंदी की जो है मैं वो पेपर मैरिज करा देता हूँ, और वो वहाँ जाके आपने मारपीट कर दी। अरे ऐसा 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 होता है कभी? यानी कि आप बिल्कुल ही आप डीडीएल से बाहर ही नहीं आ रहे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मार दाड़ कर रहा हूँ, यानी कि रिडिकुलस किस्म की, यानी कि एक फुलिश किस्म की मूवी और बेरब्त मूवी। और पर जनाब वो पुलिस अरेस्ट करके ले आती है, फिर वो लॉयर जो है उनको सजेशन देता है कि भाई आप जो है उसकी विकी कौशल की जो हस्ती है को वो दिखा दीजिएगा, जो जज जो हिल जाएगा, जज का दिल बहल जाएगा। वो वहाँ जाके आपने सच बोल दिया कि जी मेरे मुल्क के तो हालात बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहीं नहीं कुछ कर सकता, हमारी मजबूरी है। आप इतनी यानी फजूल किस्म की, भाई दुनिया के कंट्रीज के लॉज होते हैं, ऐसा कोई आपके लॉज को इन चीज़ों को आपकी हमदर्दी आना डायलॉग्स को दुनिया हर बंदा बोल देगा यार मैं बड़ा वो जनाब अली हम गरीबों के लिए बॉर्डर्स नहीं है, नहीं अब ये नहीं कि सब फिल्मी, ये फिल्मी और किताबी बातें। भाई मैं आई एम सॉरी टू से शाहरुख खान साहब, आपने एक बहुत ही बेरत किस्म के बेचारे हुए हैं, राजकुमार हिरानी का करियर ही आपने डुबो दिया वो मूवी को बर्बाद करके। उसकी मुन्ना भाई एमबीबीएस और पीके और मेरे ख्याल से 3 इडियट्स भी उसी ने बनाई थी। तो यानी कि फिर अब वो 25 साल के बाद जनाब अली वो उनकी मुलाकात होती है, वो शाहरुख खान ने एज यूजुअल शादी नहीं करी, वीर ज़ारा की तरह बुढ़ा ही रहा उसके अंदर, वो एक लड़की से इतना ये था बहुत बड़ा बंदा, ये आशिक मिजाज आदमी है, यानी कि यार हंसी भी आ रही तक दुख भी हो रहा है कि इतने महंगे मैंने मेरी वाइफ ने जाकर टिकट लिए, वो सिनेमा खाली पड़ा हुआ, हम तो समझे कि फुल होगा, कुछ भी नहीं जनाब अली। यार खुदा के वास्ते शाहरुख खान साहब आप बड़े हो जाएं, आप अच्छी मूवीज़ करें, पठान बनाई आपने, ऊँट पटांग, शुक्र है मैंने जवानी नहीं देखी, आपने डंकी देख ली, डंकी यार भाई ये नाम लेने से बस आप यू आर मेकिंग मनी, आप यू आर गुड बिजनेस मैन, आप इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मूवी के अंदर बहुत कुछ था, बहुत कुछ दिखा सकते थे, आप रियल लोगों से मिलते हैं वहाँ पे, रियल एक स्टडी तो करते, रिसर्च तो करते, आपके पास तो इतने रिसोर्सेज थे यार, जिन्होंने डंकियाँ लगाते हैं, जो डंकी एजेंट्स हैं उन लोगों के साथ मिलते हैं, बड़ा आप लोगों को। एक और पाकिस्तान में एक और मूवी आई थी, शायद हमने नेटफ्लिक्स पे देखी थी, यूट्यूब पर पाकिस्तान, उसका मूवी का नाम था जिंदा भाग, उसमें भी यही दिखाया कि लोग मर जाते हैं यार, इतने बुरे हालात से लोग गुजरते हैं, और आपने कुछ भी नहीं दिखाया, आपने 4-5 लोग दिखा रहे हैं और एक इमोशनल फजूल बातें, और मुझे तो उससे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, 25 साल आपने शादी नहीं करी। अच्छा 25 साल के बाद इतना स्टुपिडिटी दिखा रहे हैं उस मूवी के अंदर कि वो 25 साल के बाद उनको इंडिया आना है, तो इंडिया से उनको वीज़ा नहीं, वो इंडियन एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही कि भाई आप लोग तो यहाँ पर रेफ्यूजी थे, इंडिया में तो आपके हालात अपनी जान को खतरा। भाई 25 साल गुजर गए, ठीक है, एक टेक्निकल इश्यूज आते, अब वो दिखाया कि वो दुबई आकर दोबारा डंकी लगा रही है। यार आप कहाँ कहीं तो ठहर जाते मेरे भाई, फिर वहां आकर वो जनाब वो डंकी बड़े बहुत तीस मार खान, वो जनाब अली वो बमन ईरानी आ गया, और यार वो क्या बेरब्त किस्म की स्टोरी चला रहे, वो पूरा प्लान करा, वो एक अरबी बंदा मिलता है उनको कंटेनर में रखा के, वो कहता है मैं बाय ईयर लेके जाऊंगा तुझे। भाई मेरी एडवाइस ये कि ना देखें मूवी, पैसे बर्बाद ना करें, इससे तो बेहतर है कि इतने पैसों में कनाडा वगैरह में, लंदन में जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ जाके अच्छा सा डिनर करें, बल्कि आज न्यू ईयर नाइट है, न्यू ईयर मनाएं और एंजॉय करें लाइफ को। हाँ, उस मूवी का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो था विकी कौशल की एक्टिंग। विकी कौशल का इट वॉज वेरी स्मॉल रोल और वेरी इम्पैक्टफुल, उस बंदे ने रोल ला दिया, उसकी क्या एक्टिंग थी, 10-15 मिनट का उसका जितने भी उसके सीन्स थे उस बंदे ने लाया। शाहरुख खान तो वही मुंह करके कर रहा है, जो ट्रेन से शक्ल बाहर निकाल रहा है, यार वही कम ऑन भाई, बड़े हो जाओ शाहरुख खान साहब, आप इतनी फजूल किस्म की मूवीज बना बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कुछ भी नहीं है मूवी का, कोई कंटेंट नहीं था, कोई स्टोरी नहीं, बेरब्त स्टोरी, लव स्टोरी भी, और ये कॉमेडी फजूल किस्म की कॉमेडी की, उसके ऊपर हंसी भी नहीं आ रही है, फजूल किस्म के इमोशनल सीन कि जिसके ऊपर इंसान को रोना तो आ जाए। आप इतना तो दिखाते कि यार लोगों को, ये आखिर में बस आपने पूरा वो दिखा दिया कि भाई इतने मिलियन लोग जो है रेफ्यूजी करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, मर जाते हैं, ये गरीबों के लिए ये इन चीज़ों से कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक फजूल किस्म की बात है। हर कंट्री का अपना लॉ होता है, चाहे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, सेकंड वर्ल्ड कंट्री हो, सबके अपने लॉज होते हैं। वो रेफ्यूजीज का वो बॉर्डर क्रॉसिंग को इलीगली होता है, वो जज उसमें सही तो कहता है, जो गोरा जज होता है कि भाई तुम्हारा मतलब कि हम बॉर्डर्स खोल दें और क्या नाम है उसको, सारा टेररिज्म और सारा जितना है सब कुछ आने थे। भाई इट्स नॉट लाइक दैट। तो एनीवे मुझे सिर्फ ये इतना ही रिव्यू देना था, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवेयर। सो तो बहरहाल इतना ही, आप अपना न्यू ईयर मनाएं और खुश रहें, 2024 के लिए अपने रेजोल्यूशंस निकालें। ये रेजोल्यूशन सब किताबी बातें हैं, लेकिन दिल से जो है प्लान कर ले कि यार क्या करना है क्या नहीं करना,
और अच्छा करें, अच्छा भरें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। और अल्लाह ताला जो है नया आने वाला साल जो 2024 सबके लिए बहुत अच्छा लेकर आए, ढेरों खुशियाँ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, और जो लोग माली और कारोबारी तौर पर परेशान हैं, उनके माल में, कारोबार में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। बहरहाल भैया मैं आज तक के लिए इतना ही, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह न्यू ईयर आज नाइट है, कनाडा में तो अभी दोपहर हो रही है, तो जो कुछ भी होगा ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है। मैं तो कहीं इन्वाइटेड हूँ, तो वहाँ से जाकर खाना डिनर विनर करके बाहर निकलेंगे। भाई देखेंगे इंशाल्लाह ताला, कहीं ना कहीं जाके खड़े होकर एक आपको वहाँ का दिखाएंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।